अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हम उनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दुआ की इख्तियार हमारे हाथ में है और ये बेहतरीन चीज़ है और ये ज़ाया भी नहीं होता। आप जितना दूसरे के लिए दुआ करेंगे ना, यकीन माने वही दुआ लौट कर आप तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक उनके लिए कोई ऐसी सबब बनाए, कोई ऐसी गैबी सबब बनाए कि उनकी सारी मुश्किलात हल हो जाए और जो दुश्मन हैं उनकी हार हो। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनको देखने वाले लाखों की तादाद में लोग हैं, इनका दिल बंद हो चुका है, इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। वरना ये हर रोज़ अपनी वीडियो से अगर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए ना, तो खुद आप सोचें कि लाखों लोग, मिलियन लोग अगर इसी तरह दुआएं मांगते रहें तो क्या से क्या हो सकता है। दुआ के आगे तो हर चीज़ हार जाती है। मैं तो कहती हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर ऐश कर रहे हैं पैसे लेकर, आज हम यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, कल ये ख़रीद रहे हैं, कल वो ख़रीद रहे हैं, ये भी एक आजमाइश है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है कि ये करते क्या है पैसे आने के बाद। मैं तो कहती हूँ ये इंसान भी नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, हमसे खाना खाया नहीं जाता। आपको पता है, जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ ना कि भूख से बिलक रहे, खाना नहीं है, पानी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, जो भी चीज़ें जाती है पहुँचती है, फिर भी उतना इनफ नहीं होता है। एक्चुअली इस टाइम पर मैं वीडियो डालने की कोई मूड में नहीं थी, लेकिन मैंने रब्बी जी, जो छोटी बाजी की देवरानी है मेरे ख्याल में, उनको देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं एक मुस्लिम हूँ, मुसलमान औरत हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा खून खौलता है। जब मैं औरतों की ऐसे बदमाशी वाहियात हरकतें देखती हूँ ना, तो मेरा खून खौल जाता है। अच्छा, हम लोगों ने भी साड़ी पहना है, लेकिन कभी भी साड़ी के जो आंचल है उसको हम लोगों ने ऐसे इन्हेंस करने के लिए आधा हटा के नहीं रखा है। हमेशा पूरा का पूरा अच्छी तरह से आंचल को हम रखते हैं। ये जो साड़ी पहनते हुए आंचल हम आगे डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि फ्रंट पार्ट जो है पूरा कवर कर सके। स्टमक हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया, वो सारा कवर करने के लिए डाला जाता है। साइडों से पूरा इन्हेंस करके अपने आप को दिखाना और हाथ रख देना चेहरे के ऊपर कि मैंने चेहरा छुपा लिया। टॉप टू बॉटम तुम पूरी बॉडी दिखा रही हो, तो ये हाथ चेहरे पे क्यों रख रही हो? ये तो पर्दे के साथ खेल रहे हैं, ये तो पर्दे के साथ खेल रहे हैं। मुसलमानों को गंदा करने का इनके पूरे ख़ानदान ने ठेका उठा रखा है। इतना ही अगर शौक है तो फेस रिवील कर दो, फेस रिवील कर दो। बड़ी बाजी ने भी फेस रिवील कर दिया था। उन्होंने सोचा कि मेरे फेस देखने के बाद रातों रात मुझे मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। वो तो नाकाम हो गई, नहीं हो सकी सक्सेसफुल। अब आपको भी दिल हो रहा है तो दिखा दो जलवे अपनी। वैसे तो पूरा दिखा चुकी हो, तो एक चेहरे पर हाथ रख के क्यों छुपा रही हो? हम भी देख लें कौन सी दुनिया की हसीन तरीन औरत हो आप। ये बुड्ढी बुड्ढी औरतें ये हरकतें कर रही है। हम तो हीरा पर बात कर रहे थे, क्योंकि हीरा भी नकाब करके आती थी, अबाया पहन के आती थी। उसके बाद धीरे धीरे नकाब उतरा, सर से दुपट्टा उतरा, फिर जुल्फ़े खोल खोल कर लहराती हुई आने लगी। ये सारे ऐसे ही है, पैसे की भुक्कड़। पैसों के लिए अपना दीन, ईमान, अपना हर चीज़ बेच सकते हैं। इन बदमाश औरतों से मैं तो कहती हूँ कि हमारी वो बहनें जो पर्दा नहीं करती वो बेहतर है। उनसे हम उम्मीद तो लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह 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 एक दिन वो हिदायत में आ जाएंगे और धीरे धीरे पर्दा भी करने लगेंगे। लेकिन इन बेशरम लोगों से तो हम उम्मीदें ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो पर्दे में थे, लेकिन यूट्यूब के चक्कर में धीरे धीरे अपने पर्दा उतार रहे हैं, खुद को बेनकाब कर रहे हैं, खुद की बॉडी दिखा रहा है, इन्हेंस कर करके बॉडी के पार्ट्स दिखा रहे हैं। लोग क्या करेंगे इतने डॉलर से? ये क्या करेंगे इतने डॉलर से? अपने कब्र में लेके जाएंगे। मैं हर बार हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने ये पैसे अपने कब्रों में लेके जाना है। आखिर ये औरतें ये बदमाशी करती क्यों है? मुझे बताए तो सही, इनकी आदमी जो है इतने बेशरम क्यों है? ये क्यों नहीं रोकते अपने बीवियों को? कल को अल्लाह ताला इनसे भी तो सवाल करेगा कि बेशरम होकर फिर रही थी, बेहया हो गई थी, तुम लोगों ने क्यों नहीं रोका इनको? ये जो रब्बी है, छोटी बाजी की देवरानी,
कैसे सिंपल सी थी, नकाब करती थी, सामने भी नहीं आती थी। अब तो ड्रामा हो रहा है, हाथ आगे करके फुल मेकअप में आके खड़ी हो गई हूँ, ये मैंने पर्दा कर लिया और पूरा मेरे ऊपर से नीचे तक शूट करो और दिखाओ। वैसे हकीकत बात है, छोटी बाजी का इनको पाँव धो धो कर पीना चाहिए। एक तरफ तो उसने गलत रास्ता दिखाया, देखिए इनको दीन से दूर कर दिया। शायद थोड़े दीन में थे ये लोग, पर्दा वगैरह करते थे, गरीब थे तो शायद अल्लाह से भी डरते थे, लेकिन पैसा अल्लाह ताला ने इनको क्या दिया, इनके अंदर से डर और खौफ भी चला गया। अभी इन औरतों का ये हाल है, इतने इतने बच्चों की माएँ हैं लेकिन तड़प रहे हैं कि कैसे हम फेस रिवील करें, कैसे अपनी शक्ल दिखाएं, शायद हमारी शक्ल देख के डॉलर ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ गंदगी करते हैं। आप लोग नोटिस करना, ये पूरा ख़ानदान जो है ना, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि उनके ऊपर बात किया जाए। ये जो औरत ने अपनी वीडियो आज अपलोड किया है ना, ये रब्बी ने, इसको पता था इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर बात किया जाएगा। ये जानबूझ के करते हैं। इन भूखे नंगों को अल्लाह ताला का बिल्कुल खौफ नहीं है, इतना सा भी डर नहीं है। ये गरीब ही सही थे। अल्लाह ताला सिर्फ इंसान को गुर्बत से या गरीबी से नहीं आज़माता है, कई बार पैसे, दौलत, ऐश इशरत देकर भी आज़माता है कि मेरा बंदा करता क्या है या करती क्या है। पैसा आना या मॉड होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने दीन को भूल जाओ। जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसकी नाफरमानी करो। जिस इंसान ने भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की है ना, उसका अंजाम बदतरीन हुआ है। लेकिन अल्लाह जो है ना, अपने टाइम पे अपने वक्त के हिसाब से इंसान को सबक सिखाता है, हमारी मर्ज़ी या हमारे टाइम टेबल से नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी मेरी बातों पर बुरा नहीं मानना। देखिए, आप में से बहुत होंगे जो देखते हैं मुझे, जो नहीं पर्दा करती है। मैं आप लोगों को कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ और आप लोगों को बता सकती हूँ कि पर्दा करना चाहिए। बाकी करना नहीं करना आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन जो ये औरतें हैं, जो इस ख़ानदान की औरतें, ये नकाब भी करती है, अबाया भी पहनती है, छुपती भी है, फिर थोड़ा दिखाती भी है, फिर इन्हेंस कर के बॉडी पार्ट दिखाती है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आज का वीडियो बस इतना ही था। जाते जाते वापस फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि अल्लाह ताला से उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक अपनी गैब से कोई मदद भेजे कि उनकी ये सारे मसले हल हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और अपनी बहनों के लिए, जितनी मुसलमान बहनें, सब के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें हिदायत की ज़िंदगी दे, हमें इतनी तौफीक दे कि अल्लाह के जो अहकामात है, जो अल्लाह का हुक्म है, उस चीज़ पर हम पूरा उतर सकें। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।